Hello student, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Navankot Digi Lessons. Today we are going to discussion about resources and development. Let's start. इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर एक ब्लॉग बना हुआ है और आप इस ब्लॉग में देखेंगे, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। तो क्या आप उन सब आइटम्स के, उन प्रोडक्ट के नेम जानते हैं जो आपको टाउन में और विलेज में आपको ईजिली वे में आपको अचीव हो जाते हैं और जिनसे आपकी लाइफ कंफर्टेबल बन जाती है, मतलब आरामदायक बन जाती है। ओके, लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज इन देयर मेकिंग। तो आप ऐसे प्रोडक्ट के नेम की एक लिस्ट बनाइए और उन प्रोडक्ट में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया है आप उनको भी आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी भी लिस्ट बनाइए। ओके, अब हम देखते हैं रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारे इन्वायरमेंट में मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट जो हमें ईजिली वे में बिल्कुल अचीव हो जाता है और हमारी किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources। मतलब जो भी हमको प्रोडक्ट हमारे एनवायरनमेंट से अचीव हो रहा है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास टेक्नोलॉजिकली रूप से हम असेसिबल हो, मतलब उसको हम कन्वर्ट कर सकते हो, इकोनॉमिकली रूप से फिजिबल भी होना चाहिए, मतलब उतना मनी या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास होना चाहिए कि हम उस मटेरियल को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकें, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चरल रूप से भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए अर्थ के अंदर कहीं कोई ऐसा मिनरल्स है और उस मिनरल्स की जो मार्केट वैल्यू है, मान लीजिए वो 100 रुपीज़ है, सपोज दैट, लेकिन उसको वहाँ से निकालने में हमको 1000 रुपीज़ का खर्चा पड़ रहा है, तो वो इकोनॉमिकली रूप से फिजिबल नहीं है ना। मतलब जो भी हमको रिसोर्सेस को हम लेना चाह रहे हैं उसको इकोनॉमिक रूप से भी उसकी जो कॉस्ट होना चाहिए वो कम होना चाहिए, है ना। तो मतलब उसका निकालने में जो खर्चा है वो कम हो रहा हो। और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है समाज भी उस चीज़ को मान ले। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई मटेरियल है और वो ऐसे स्पॉट पर मटेरियल है जिसका कल्चरल रूप से बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर के आसपास में कहीं कुछ ऐसा मटेरियल है तो हम मंदिर को तो तोड़ नहीं सकते, है ना, सोसाइटी हमको इसकी परमिशन नहीं दे सकती। तो इसी प्रकार से उसको जो है कल्चरल रूप से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब ऐसी किसी भी प्लेस पर हो जिसको वहाँ पर माइंस करने में कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा मटेरियल जो इन तीनों ही कैटेगरी को फुलफिल करता हो तो उस टाइप के मटेरियल को हम रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एक नीचे चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में आप देखेंगे ट्रायंगल शेप में है और इसके बीच में आपका ह्यूमन बींग्स है ना। ओके, मतलब ये हम लोग हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी मटेरियल को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम किस किस पर डिपेंड हैं। नंबर फर्स्ट, टेक्नोलॉजी हो सकता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो उस मटेरियल को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड, हम इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेंगे। और थर्ड क्या हो जाएगा, फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स नेचर, मतलब वो नेचर में होना चाहिए जहाँ पर हमारी पहुँच हो। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। मतलब किसी भी प्रोडक्ट, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उन रिसोर्सेज को, उन प्रोडक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कराने के लिए जो मेन ह्यूमन बीइंग्स होता है वो नेचर के साथ इंटरेक्टिव करता है, मीन्स क्रियाएं करता है। और वो क्रियाएं आपकी जो होती हैं वो किस टाइप की हो सकती है, टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशंस,
ओके, मतलब उसमें एक नेचर होगा, एक आपकी टेक्नोलॉजी होगी और एक आपका इंस्टीट्यूशन होगा, जो अभी हमने लास्ट डायग्राम में देखा है ना। ओके, जैसे आप फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, आपका इंस्टीट्यूशंस हो गया और टेक्नोलॉजी, और इन सब का जो बेस है वो है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी ऑटोमेटिकली एक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है ना, क्योंकि उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। और किसकी हेल्प ले सकता है? टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है, इंस्टीट्यूशंस की लेता है, और इसके लिए नेचर में वो चीज़ अवेलेबल भी होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजिकल एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उन सब का यूज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो नेचर है वो हमको बिल्कुल फ्री में ही रिसोर्सेज गिफ्ट कर देता है। ऐसा नहीं है, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर ए फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही एक रिजल्ट हैं, एक फंक्शंस हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ह्यूमन बींग्स है वो भी ऑलरेडी एक रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। और इसलिए जो ह्यूमन होता है वो इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले किसी भी मटेरियल का इन्वायरमेंट के साथ, नेचर के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्ट करके और उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। ओके, क्लियर? हम देख लें रिसोर्स के जो टाइप्स हैं, मतलब उनको किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली यदि हम देखें तो रिसोर्स को जो 4 मेन बेसिस में क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन वो मेन जो आपके 4 बेसिस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी 2 कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। फर्स्ट आपका हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड हो जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है आपका रिन्यूएबल एंड सेकंड है आपका नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक तो आपका होता है कंटिन्यूस और फ्लो, इसके एग्जांपल दिए गए विंड और वाटर। और सेकंड होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। एक नेचुरल वेजिटेशंस दैट मीन्स फॉरेस्ट एंड सेकंड वाइल्ड लाइफ। जो नेचुरल जो नॉन रिन्यूएबल होती हैं, अच्छा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में मेन डिफरेंट ये है कि रिन्यूएबल का हम यूज कंटिन्यूस वे में कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल का क्या होता है कि इनको यूज करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ मटेरियल्स ऐसे होती हैं जिसको हम 1 या 2-3 बार यूज कर सकते हैं, इसके बाद एट लास्ट वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें होता है रिसाइकेबल, दैट मीन्स मेटल्स, मतलब मेटल्स का हम एक बार यूज कर सकते हैं, फिर उसमें कुछ भी कमी या खराबी होने के बाद हम डबल से उसको रिफाइन कर सकते हैं, डबल से हम उसके शेप में चेंजेस कर सकते हैं और फिर भी उसका कुछ समय बाद कुछ बार भी और उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिसाइकेबल होते हैं, रिसाइकेबल होते हैं, इनका हम यूज़ नहीं कर सकते। इनका एक बार यूज़ करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होता है वो भी ऑटोमेटिक आपका एक प्रकार का रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। तो इसमें स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इसका एक पार्ट है और एक है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट, तो आज हमने रिसोर्सेज डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली। वी विल मीट यू in next classes. Thanks for watching.